we will discuss about exercise 9.1. We will discuss about exercise, this is 9.1. So इस एक्सरसाइज में हम वो सब चीज़ें वो हमने जो टेक्स्ट में भी पढ़ी हैं, एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, उसके आधार पर हम इन चीज़ों को आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। सवाल कुछ इस तरीके का रहेगा। ये रहा आपका सवाल। सवाल है कि ये देखिए, एक सर्कस है, सर्कस आर्टिस्ट है, इज़ क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लंबा एक रस्सा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल के साथ वो पोल ग्राउंड में गड़ा हुआ है, उसके टॉप एंड के साथ 20 मीटर लंबा जो रस्सा है वो टाइटली खींचा हुआ है और उसको ज़मीन के साथ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। तो इसके लिए फ़िगर भी उन्होंने बना कर दी है, हम उसी फिगर को आपके साथ शेयर कर देते हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का रहेगा और इस डायग्राम को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये रहा वो पोल, ये दिस इज़ ए बी इज़ द हाइट ऑफ द पोल। ये आपके पास आ गया हाइट ऑफ द पोल h, हम इसको मार्क कर देते हैं। और ये जो AC है ये हो गया लेंथ ऑफ द रोप। सो दिस इज़ द लेंथ ऑफ द रोप इज़ 20 मीटर। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, जो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ इस रस्से का, जो हमने लाइन ऑफ साइट पढ़ रखा है, रस्से का जो स्ट्रेट रस्सा है जो टाइटली बाइंड टू दिस पोल फ्रॉम A to C, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। तो सवाल हमसे पूछा है कि आप इस पोल की हाइट निकालिए। तो मुझे लगता है कि शायद सवाल आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि जब हम एक राइट ट्रायंगल के साथ किसी सवाल को निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें दो इन्फॉर्मेशन की का ही पता होना ज़रूरी है। एक साइड उसकी नोन होनी चाहिए, कोई एक साइड नोन होनी चाहिए। तो इसमें हमें हाइपोटेन्यूज, देखिए 3 साइड्स होंगी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। सो हियर हाइपोटेन्यूज इज नोन टू यू और एक आपको एंगल पता है, एक्सेप्ट 90 डिग्री एंगल, दो में से कोई एक एंगल पता होना चाहिए, इधर एंगल एट ए और एंगल एट सी। सो जो एंगल एट सी है वो हमें पता है और ये जानकारी हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद कुछ भी इससे इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए ये काफ़ी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद सवाल आपको बहुत आसान लगेगा, फिर भी हमें इसको सॉल्व करना होगा सब बच्चों की ज़रूरत के लिए। हम शुरू करते हैं सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, कलर जो है वो कुछ ही आपको देखेगा नहीं। सो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन। और जो सोल्यूशन है इसमें सबसे पहले हमारे पास जो नोन चीज़ें हैं उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना है कि हम कहाँ हैं। तो हम हैं इन ट्रायंगल ABC और उस ट्रायंगल का स्ट्रक्चर क्या है, एंगल एट B जो है वो 90 डिग्री है और एंगल एट C जो है वो 30 डिग्री है और जो आपकी साइड नोन है AC दैट इज इक्वल टू 20 मीटर और ये साइड जो है दिस इज़ द लेंथ ऑफ द रोप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द रोप। ये रोप की जो है वो लंबाई है। और आगे हमसे जो पूछा हुआ है ए बी क्या है, दिस इज़ द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, ये पोल की हाइट है। ओके, ये आपसे पूछिए कि आप इसको निकालिए। अब आपके पास जो हमारा स्किल है, जो हम ये कहें कि की आइडिया जो हमारे पास है, की आइडिया जिसकी हमें ज़रूरत है, सवाल को निकालने के लिए हमेशा ज़रूरत होती है, उसमें है कि एक साइड, जो वन साइड ऑफ दिस राइट ट्रायंगल इज़ नोन टू यू एंड वन एंगल ऑफ दिस राइट ट्रायंगल एक्सेप्ट 90 डिग्री इज़ ऑल्सो नोन टू अस। अब हमारे पास क्या रहेगा, वी विल मेक द टी रेशो कौन सी बनानी है हमने, अननोन, जो आपको पता नहीं। वी विल मेक द टी रेशो ऑफ अननोन टू द नोन, जो आपको पता है, अब उसकी रेशो आपने बना देनी है। अब देखिए अननोन आपको निकालना क्या है, ये हो जाएगा ए बी, ये एच, इसको हमने पहले मार्क कर दिया है, ये परपेंडिकुलर रहेगा बिकॉज इट इज़ अ साइड ऑपोजिट टू द 30 डिग्री और जो नोन साइड है वो 20 मीटर है, दिस इज़ 20 मीटर नाउ। So this is basically perpendicular upon hypotenuse that is equal to sine 30 degree, right?
सो आप क्रॉस मल्टी, अब इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं h/20 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/2. So you can see it from the table or you can remember it. So it is better to remember all these values of T ratios at specific angles. So here after cross multiplication you will have h is equal to 20 times 1/2. So this is just 10 meters. So I can write now as the answer of the question, the height of the pole, the height of the pole इज इक्वल टू 10 मीटर. ये पोल की हाइट हो जाएगी 10 मीटर. तो यही आपसे पूछा था. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आसान है ये. यदि हमारे पास स्किल है सवाल को का आंसर ढूंढने का, तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं. इसलिए आपने मैथमेटिक्स को एक फोबिया नहीं मानना है, डरना नहीं है. ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत इजी होता है, और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने भी ध्यान से दिल लगाकर पढ़ा, सबसे ज़्यादा मनोरंजन इसी में होता है. हम चलते हैं अगले सवाल की ओर. इसके लिए आपको अगले पेज पर चलना है, और ये रहा आपका सवाल नंबर 2. इसको हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करते हैं कि सवाल की स्टेटमेंट क्या है. ये रहा आपके पास आपका सवाल, और इसको हम सबसे पहले ध्यान से आपके साथ पढ़ना चाहते हैं. थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं ताकि आपको आसानी हो. सबसे पहले हमें सवाल को ध्यान से पढ़ना है, और यदि हम सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो सवाल हमें उसका उत्तर ढूंढना बहुत आसान हो जाता है. एक ट्री है जो टूट जाता है तूफान से, किसी और रीज़न से. ओ यस, या दिया हुआ है तूफान से टूटता है, और उसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो बेंड हो जाता है, और इट टचेस द ग्राउंड, वो ज़मीन को छू जाता है. ट्री टूटता है और उसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो ज़मीन को छूता है, और उसके साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना देता है. डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो फुट का बेस है, जो ट्री का बेस है, वो जो पेड़ का जो टॉप है उससे 8 मीटर दूर है. फुट ऑफ द ट्री is 8 meter away from the top of the tree that touches the ground. Find the height of the tree. आपको ये पता लगाना है कि जो पेड़ है वो टोटल कितना लंबा है. तो इसका हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ अपने आप आ जाती हैं. देखिए, ये रहा वो पेड़. कौन सा पेड़? जो टूट चुका है. और ये देखिए, कलर आपको ये रखना पड़ेगा क्योंकि वो दिखेगा नहीं. अच्छा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ऐसे ज़मीन के साथ यहाँ छू जाता है. ये हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है. साथ में कहा गया है कि ये जो पेड़ का बेस है, ओरिजिन है उसका, और जहाँ ये टॉप टूटने के बाद टच होता है, ये जो लेंथ है वो 8 मीटर है. ये लेंथ 8 मीटर है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 30 डिग्री बनता है. आपसे जो पूछा गया है वो ये कि आप पेड़ की ऊंचाई निकालिए. तो मैं यदि इसको ट्रायंगल ABC मान लेता हूँ, ABC यदि इसको मैं मान लेता हूँ, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अननोन क्या है. अननोन है पेड़ की जो ऊंचाई क्या है. तो पेड़ यहाँ तक आधा है, आगे टूटकर यहाँ गिरा हुआ है, तो कुछ पार्ट उसका इधर है, कुछ पार्ट इधर है. अब ये तो बाद में पता चला कि आधा था कि नहीं था, पर जो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास. इस पार्ट को हम H1 मान लेते हैं क्योंकि ये पूरी हाइट नहीं है ट्री की. ये H1 हो गया, और ये वाला जो पार्ट होगा वो H2 हो गया, जो टूट के ऐसे ज़मीन को छू रहा है. ओके, सो द हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, हम यहाँ लिख देते हैं. हाइट ऑफ द ट्री जो है, हाइट ऑफ द ट्री. अब जो ट्री की हाइट आपसे पूछी है उसको यदि हम h मान लें तो ये होगी H1 प्लस H2. ओके, इतने मीटर होगी. ये हमें ढूंढना है. इसका मतलब जो आपके पास राइट ट्रायंगल ABC है उसकी आपको 2 साइडें ढूंढनी है. ये सिंपल सी कहानी आपको पता चल गई कि सवाल में आपके से ये पूछा है. अब आपको ये 2 साइडें निकालनी है. अब हमने यहाँ की आइडिया का ध्यान देना है कि जो की आइडिया इन सवालों को करने का है उसके अकॉर्डिंग क्या ये सवाल हमारी अप्रोच के अंदर है, या हम इसको निकाल लेंगे. तो हमारे पास किसी राइट ट्रायंगल में
यदि कोई एक साइड पता हो और एंगल एट ए और एंगल एट सी एक्सेप्ट द एंगल एट 90 डिग्री, दो में से कोई एक एंगल आपको पता है, तो आप कोई भी सूचना उस राइट ट्रायंगल से बाहर निकाल सकते हैं। और उसका ये देखिए यहाँ की आइडिया में आपके पास है बी सी बराबर है 8 मीटर, ये नोन है, और एंगल एट सी वो 30 डिग्री, ये भी नोन है। हमें सिर्फ ये दो जानकारियाँ चाहिए होती है। अब हम क्या करेंगे, रफ आइडिया हम आपको बताते हैं। एक बार हम H1 को जब निकालना होगा तो हम अननोन H1 को मान लेंगे और नोन हो जाएगा 8 और उससे जो एक टी रेशो बनेगी। दूसरी बार हम H2 को निकालेंगे, H2 आपके लिए अननोन हो जाएगा और नोन हो जाएगा 8 और उससे एक रेशो इसमें T1 बन जाएगी और दूसरी रेशो T2 बन जाएगी। फिर हम दोनों में से H1 और H2 निकाल के इसको जोड़ देंगे। तो ये तरीका रहेगा हमारा सवाल को करने का। हम सबसे पहले ये बताने की यहाँ कोशिश करेंगे कि जब आपको पेपर में इसको सॉल्व करना होता है तो यहाँ आपने लिखा सॉल्यूशन, और हम ये बताएंगे कि हम हैं कहाँ। सबसे पहले हमें अपनी लोकेशन बतानी है, तो हमें बताएंगे कि इन ट्रायंगल, ये देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में एंगल एट बी जो 90 डिग्री है, जो ये बताता है कि आप राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वहीं एप्लीकेबल रहेगी। और जो एंगल एट सी वो 30 डिग्री है, और जो नोन साइड है बी सी, कॉमा लगा देते हैं, ये आ जाएगा बी सी जो है वो 8 मीटर है। और आगे है, अब हम करते हैं, हम सवाल की ओर चलते हैं। जो हमारे पास H1 और H2 है, ए बी इज इक्वल टू H1, ये आपके पास अननोन है, कॉमा जो ए सी है वो H2 है और ये भी आपके लिए अननोन है। अब सीधा सा सवाल है, मुझे लगता है कि शायद इसमें अब ज़्यादा झंझट वाली बात है नहीं। अब हम टी रेशो बनाने की ओर चलते हैं और वो जो रेशो होगी वो अननोन टू नोन रहेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं H1, हम सीधा सवाल करेंगे अब H1 अपॉन 8। तो ये एंगल, द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर, okay, so this is perpendicular upon base, so it is 10 30 degree perpendicular upon base, this is 10 30 degree। so हम ये कह सकते हैं कि जो H1 रहेगा वो रहेगा 8 and 10 30 degree is 10 30 degree, you have to see it from the table, it is 1 by under root 3, so 10 30 degree is 1 by under root 3, 10 30 डिग्री इज 1 बाई अंडर रूट 3। सो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 8 बाई अंडर रूट 3। सो दिस इज व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड H1 फ्रॉम हेयर। ओके, इसको कुछ हम ऐसा बना देते हैं, ऐसे ठीक रहेगा। H1 इज इक्वल टू 8 बाई अंडर रूट 3। सो आई थिंक इट इज इनफ। सो ये हमारे पास रहेगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं आगे अगले पार्ट में। ये रहेगा हमारे पास दूसरे पार्ट में H2 ये आपके पास अननोन रहेगा और जो नोन रहेगा फिर वंस अगेन 8 हो जाएगा और ये बन जाएगी रेशो, ये होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है कॉस थीटा होता है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो है वो हो जाएगा सीकेंट, कॉस का उल्टा हो जाएगा, दिस इज सीकेंट 30 डिग्री। सो मुझे लगता है कि अब H2 जो है वो आ जाएगा 8 एंड इट इज सीकेंट 30 डिग्री इज 2 बाई अंडर रूट 3। सो दिस इज 2 बाई अंडर रूट 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट 30 डिग्री। सो दिस इज H2 इज इक्वल टू 16 बाई अंडर रूट 3। सो ये अब H2 आ गया। अब आप देख लीजिए, जस्ट इतना ही करना है आपको कि अब इन दोनों को जोड़ना है। हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और सवाल हमारा अब उसका आंसर तैयार है। हम लिख देते हैं हाइट ऑफ द ट्री इज द हाइट ऑफ द ट्री H is equal to H1 plus H2. So it is equal to H1 is 8 upon under root 3 and plus 16 by under root 3.
सो LCM इसका रहेगा √3। सो 8 + 6 इज 24। ये आपके लिए इजी कैलकुलेशन है और आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए। 24 √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 24 √3 और यहाँ आपके पास आ जाएगा √3 इंटू √3। तो आ जाएगा, इसका मतलब है 3^1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। तो आ जाएगा, बेस यदि बराबर होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, 1/2 + 1/2 1। सो दिस मीन्स इट इज़ ओनली 3। तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बचेंगे 8। आंसर इज 8 √3 meter. So this is the height of the tree. So height of the tree is, height of the tree is equal to 8 √3 meter. So I think this question was so interesting and easy as well. अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारे पास रहेगा अब 3। इसके लिए आपको अगले पेज पर चलना है। हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं अगला सवाल, और ये सवाल रहा ये रहा इसका हाफ पार्ट, और इसका पूरा पार्ट कंप्लीट करने के लिए हमें दोबारा फिर से एक इमेज ऐड करना है आपके साथ, और ये रहा इसका अगला पार्ट, और हम इनको यहाँ दोनों को जोड़ देते हैं। ये रहा आपका सवाल। ये रहा आपका सवाल, सवाल नंबर 3। और इस सवाल को सबसे पहले हमें पढ़ना है और उसके बाद अच्छे तरीके से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद फिर हमें इसके सोल्यूशन के बारे में सोचना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके साथ सवाल समझने की, हम खुद भी कोशिश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि सोल्यूशन इसका कैसे आता है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार, वो एक योजना बनाता है कि वो बच्चों को एक पार्क में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक स्लाइड बनाता है। शी प्रेफर्स टू हैव स्लाइड whose top is at 1.5 मीटर। पार्क में एक 1.5 मीटर हाइट का एक स्लाइड बनाना चाहता है, जिसका इंक्लाइन प्लेन जो है वो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, या हम यूँ कहें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वो 30 डिग्री है। तो ये डायग्राम हम आपके साथ साथ ही बना देते हैं कि देखिए इस तरीके के वो बनाना चाहता है। ये रहा उसका योजना के अनुसार। कलर की समस्या है, ये कलर ये आ गया, ठीक है। ये 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को वो इस तरीके का डिज़ाइन करना चाहता है। ये रहा, ये जो पार्क में स्लाइड लगाना चाहता है, और इसकी जो ये हाइट है वो 1.5 मीटर रखना चाहते हैं। ये हाइट जो कॉन्ट्रैक्टर साहिब हैं वो इसको 1.5 मीटर रखना चाहते हैं, और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। और फिर क्या करते हैं वो आगे भी पढ़ते हैं। Whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and it's inclined at an angle of 60 degree। जो बड़े लोग हैं उनके लिए वो कुछ अलग तरीके का डिज़ाइन करना चाहते हैं, और वो रहा ये डिज़ाइन। ये उनका डिज़ाइन है। जो लोग थोड़ा बड़े हैं उनका ये डिज़ाइन रहेगा कुछ इस तरीके का। ये तो आपकी मर्ज़ी है, फिर आपने जिसके ऊपर भी बैठना होगा वो बैठ जाना, पर हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसा बन रहा है आपके आस पड़ोस में कहीं। ये लो जो ये रहा 3 मीटर ऊंचा होगा इसका जो टॉप है, इट इज़ 3.0 मीटर, एंड इसका हाइट इतना रहेगा, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, और 3 मीटर यस। पूछा है कि बट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हमसे पूछा क्या है, इसको हम अब नाम हम थोड़ा अलग दे देते हैं। इस बार हमारा ट्रायंगल, इसको हम नाम दे देते हैं ABC, जो यूजुअली हम हर बार दे रहे हैं, और इसको हम उसके अकॉर्डिंग P, Q और R दे देते हैं। आप देखिए सवाल कितना आसान है। मुझे लगता है कि आप इसको देखते ही एकदम से पहचान गए होंगे कि की आइडिया आप यहाँ मार्क कर लें। ये देखिए की आइडिया क्या है। जो की आइडिया सवाल का है आंसर निकालने के लिए,
यहाँ देखिए, यहाँ आपसे एक ये पूछा हुआ है AC और यहाँ से पूछा हुआ है PR। तो यहाँ इसकी एक साइड पता है, ये देखिए, और एक एंगल पता है। यहाँ एक साइड पता है और यहाँ एक एंगल पता है। अब देख लीजिए कितना आसान है निकालना। आपसे पूछा हुआ है AC, ये अननोन हो जाएगा, ये नोन हो जाएगा, ये अननोन हो जाएगा, ये नोन हो जाएगा, सवाल का आंसर एकदम से आ जाएगा। यही करना है हमने। अब हमारे रहा कि हम करेंगे इसको कैसे, बस इतनी सी बात है। चलो हम चलते हैं कि हम हैं कहाँ। सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये रहा सोल्यूशन। और उस सोल्यूशन में हम लिखते हैं सबसे पहले हम ट्रायंगल नंबर 1, राइट ट्रायंगल नंबर 1 और देन राइट ट्रायंगल नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री और यहाँ ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ओके, एंगल एट बी एंड एंगल एट क्यू वो था 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल, पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC which is right angled at B 90 degree, angle C is 30 degree. You can write known side AB is equal to 1.5 meter and the length of the slide, that AC, is unknown to you. So just make the ratio unknown to known. So this is unknown is AC, this is AC upon known side is AB, that is 1.5. ये आ जाएगा आपके पास कोसिकेंट, दिस इज कोसिकेंट 30 डिग्री। सो इम्प्लाइज दैट ये आपके पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू 1.5 टाइम कोसिकेंट 30 डिग्री इज, कोसिकेंट 30 डिग्री इज ऑपोजिट ऑफ साइन 30 डिग्री, इट इज 2 ओनली। Cosecant 30 degree is 2, This is equal to 2. So 1.5 into 2, it is equal to only 3 meter. So this is 3 meter. So we can write that the length of the slide is what asked from us. The length of slide is, the length of slide is equal to 3 meter. Okay, so now we'll go to the second triangle, second right triangle. We'll change the color. Now in triangle PQR, angle at Q is 90 degree. It is right angled at Q. So angle at R is equal to 60 degree and the side known to you is PQ is equal to 3.0 meter. Okay, so now unknown to known का रेशो हम बनाएंगे. So ये आपके पास आ जाएगा unknown is PR, this is the length of the slide 2, this is PR upon known part is PQ, that is 3.0 and this is once again equal to cosecant. Once again this is cosecant 60 degree. From here this is PR is equal to 3 into, so it's a cosecant 60 degrees 2 upon under root 3. So this is 2 upon under root 3, right? So we will have here 6 upon under root 3. आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट 3 से, अंडर रूट 3 से डिवाइड कर दीजिए. ये हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया था. अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3. सो ये आ जाएगा आपके पास 2. So your answer is PR is equal to 2 under root 3. So this is the length of the second slide. So I can write the length of the second slide is the length of second slide is equal to 2 under root 3 meter. So this is the answer of the question. I hope that you may be able to understand it. मुझे लगता है कि आपको शायद सवाल जो है वो आसान लगा होगा. अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर. अब हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. So we'll shift our discussion now to question number 4.
Now I like to share these questions to you, and we have to go to the next page. Okay. So first I would like to share these questions with you. So ये रहा आपका सवाल नंबर 4. यदि आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं. आप ये नहीं कहें कि हमें दिखा नहीं. ओके, तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना. ये रहा एक्सरसाइज 9.1 का चौथा सवाल. एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन से आपने झटके से एकदम से समझ जाना है कि आप हॉरिजॉन्टल लेवल से, ग्राउंड से ऊपर की ओर देख रहे हैं. टॉप ऑफ द टावर. अब टावर का आपका जो डिज़ाइनिंग जब आप करेंगे डायग्राम की, तो उसमें टावर एक बनेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. आप ऐसी जगह से देख रहे हैं, ऐसे पॉइंट से देख रहे हैं जो आपकी लोकेशन से 30 मीटर दूर है, या जो टावर की, यूँ कहें कि फुट ऑफ द टावर से आप 30 मीटर दूर खड़े होकर देख रहे हैं, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. आपसे पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है. तो मुझे लगता है कि शायद आपके सवाल देख के ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सवाल तो बहुत ज़्यादा आसान है. इस तरीके से एक टावर है, और इस टावर को आप यहाँ से इसके फुट से 30 मीटर दूर खड़े होकर देख रहे हैं. इसके टॉप को आप यहाँ से देख रहे हैं, और ये जो टॉप है, इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन हम ये कहें तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है. इट इज़ गिवन टू यू दैट दिस एंगल इज़ 30 डिग्री. ओके, so now this I will mark this triangle as it is a right triangle. This is right triangle is ABC, and this is a right angle at B. So this angle is 90 degree. Okay, and this distance is 30 meter. This distance is 30 meter. Now see, we focus on the key idea. We focus on the key idea. और उसके बाद ही हम सवाल को हल करना शुरू करेंगे. हमारा जो की आइडिया है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का, वो यही है कि हमें देखें, की आइडिया इन सवालों को सॉल्व करने का ये है कि हम क्या देखें. हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, एंगल एट ए एंड एंगल एट सी, इन 5 वेरिएबल्स के बीच में से आपको 2 पता होने चाहिए. सो यहाँ आपके पास क्या नोन है? बेस इज नोन टू यू, एंड दिस बेस इज 30 मीटर, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू आस्क, ये वाला पार्ट आपको निकालना है, और एंगल एट सी इज ऑल्सो नोन टू यू, दिस इज 30 डिग्री. नाउ विद द हेल्प ऑफ ओनली दीज 2 known values we can solve anything what could be extracted from this right triangle. So I think it is easy for you to do to find the answer of this question. So सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, शुरुआत करते हैं, और उस शुरुआत में हम सबसे पहले सोल्यूशन वर्ड लिखने के बाद हम सबसे पहले अपना एड्रेस बताएंगे कि हम कहाँ हैं. सो हम कहाँ हैं, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC. दिस इज राइट ट्राइंगल एंड विच इज राइट एंगल एट B. ये तो 90 डिग्री हो गया. एंड एंगल एट C, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. And the known side for you is BC, that is 30 meter, as it is given above in the question. This is the distance from the foot of the tower to the point on the ground. Now the unknown side for you, the height of the tower. The height of the tower, the height of the tower, the height of the tower, H, this height of the tower H is unknown. This is what you are asked to do. So अब हम चलते हैं आगे, किसको निकालना कैसे. मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें आपको कोई मुश्किलात होगी. अब आप की आइडिया से संतुष्ट हैं तो हम ये करते हैं कि लेट this height is H, as I marked over here in the text. So this is what H upon 30. This is H upon 30. So this is the side opposite to the angle. So it is as a perpendicular upon base. So this is tan 30 degree. This is tan 30 degree. So you can go for cross multiplication from here on. So this is H is equal to 30 time tan 30 degree.
Okay, so here h is equal to 30, and tan 30 is 1 by under root 3. This is into 1 by under root 3. So h is equal to, this is 30 upon under root 3. This is under root 3 upon under root 3. So I have explained it earlier that this part is equal to 3. So 3, so this is 10 under root 3. Okay, यदि आप इसको सॉल्व करें, दिस इज 3, सो 3 और ये यहाँ रह जाएगा आपके पास 10 काटने के बाद. So hence I can write at the end, hence the height of the tower is, hence height of the tower is 10 under root 3. Units are very important. It is in meters. It's 3 meter. Okay, so this is what is asked from us. So with this I will close this video, and then we will go from rest bundle of questions in the next video. If you have any question and confusion, you can write in the comment box. Thank you very much. सवाल नंबर 5, और सबसे पहले हम आपके साथ सवाल शेयर कर रहे हैं, और ये सवाल रहा, ये रहा सवाल नंबर 5, और ये थोड़ा बड़ा करके आपको दिख जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है. ये आप इसको पढ़ लेंगे ध्यान से. ओके, सो ये रहा आपका क्वेश्चन, और सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम की आइडिया डिस्कस करेंगे. ए काइट इज़ फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. एक जो पतंग है वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है. द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो कुछ देर के लिए उसकी जो रस्सी है उसको ग्राउंड के साथ बांध दिया गया है. इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है. इस 60 डिग्री के ऊपर वो इंक्लाइंड है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. जो हमने निकालना है पैरामीटर वो रहा ये द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और ये हमने अज्यूम करना है कि जो रस्सी है वो आपकी बिल्कुल भी ढीली नहीं है. ओके, सो अब देखिए इसके लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग एक डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनाना का जो प्रोसेस है वो रहा ये. कलर की बात इम्पोर्टेंट होगी. ये कलर आपको कम दिखेगा, इसलिए हम इसको, इस लाइन को दोबारा फिर खींच देते हैं. ये रहा आपकी काइट की हाइट, और ये रहा बेस. ओके, और ये रहा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. आपकी काइट इधर यहाँ इस पॉइंट पर उड़ रही है, और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ से 60 डिग्री है. दिस एंगल इज 60 डिग्री. ओके, सो this height from the ground is 60 meter. This is 60 meter, and you can see here this is 60 meter. This height is 60 meter. So this point is A, and this point is B, and this point is C. So अब हमने सबसे पहले हमारा पहला काम है की आइडिया के बारे में सोचना. दिस इज द की आइडिया टू सॉल्व द क्वेश्चन इज, जो हमारा की आइडिया इस सवाल को सॉल्व करने का रहेगा वो ये. आप ट्रायंगल को, एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए. सो दिस इज राइट एंगल एट बी. यहाँ 90 डिग्री का एंगल है. हमें इस सवाल का जो जवाब निकालने के लिए हम देखते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, हाइपोटेन्यूज, तीनों में से एक पता होना चाहिए, और एंगल एट ए कॉमा एंगल एट सी, दोनों में से एक पता होना चाहिए. तो आप देखिए कि यहाँ आपको परपेंडिकुलर पता है. सो ये की आइडिया में हमारा पहला पॉइंट आ गया कि ये साइड हमें 60 मीटर नोन है, और एंगल एट सी इज 60 डिग्री. सो ये इन्फॉर्मेशन इनफ है. मुझे लगता है कि शायद अब सवाल का आंसर निकालना बहुत आसान है. सिर्फ अब ये बताना है कि अननोन और नोन की रेशो. अगला जो स्टेप हमारा होता है, अननोन को हमने ऊपर रखना है, जो आपको पूछा है उसको ऊपर रखना है, जो नहीं पता, जो पता है उसको आपने नीचे रखना है, और उससे हम टी रेशो बना देंगे.
इसके बाद हम जब इस सवाल को हल करना है तो तरीके से लिखना है। सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, ये देखिए ये हमारा रहा सोल्यूशन, और सोल्यूशन में हमने सबसे पहले एड्रेस से शुरू करना है कि आपका एड्रेस कहाँ है, आप बात कहाँ कर रहे हैं। तो हम इस समय हैं ट्रायंगल ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी जो बी एंगल के ऊपर राइट एंगल है, और उसका जो एंगल सी है वो एंगल एट सी इज 60 डिग्री। जो नोन साइड है वो ए बी है, दैट इज 60 मीटर। एंड यू कैन एक्सप्लेन इट लाइक दिस इज द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपसे जो पूछा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए बी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए बी, ये आपको निकालना है। अब इसके लिए अब आप अगला जो सवाल का अगला पार्ट होगा वो बहुत साधारण हो जाएगा। हम करेंगे अननोन टू नोन। तो अननोन आपके पास है, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये आपको पार्ट निकालना है। दिस इज व्हाट यू आर आस्क्ड टू डू। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए बी नहीं है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी है। इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी, ये आपसे पूछा है यार, ये आ गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी। सो हमें कुछ नहीं करना, अब अननोन टू नोन की रेशो हमें बनाना है। तो इसमें अननोन रहेगा ए सी जो आपको डिटरमिन करना है, और जो नोन पार्ट है वो है ए बी। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। So this is equal to cosecant, this is equal to cosecant 60 डिग्री। ओके, सो ये साइन का उल्टा हो जाएगा ए सी, और ए बी कितना है 60 इंटू कोसेकेंट 30 डिग्री इज 60 डिग्री इज 2/√3। सो आप इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दें और √3 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास है √3 इंटू √3। ये आपको एक्सप्लेन किया है पिछले क्वेश्चंस में कि ये वाला जो आंसर है √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। 3 से 60 को आप काटेंगे तो आ जाएगा 20। सो दिस इज 40/√3। सो ए सी क्या है, इसको अब आप लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40/√3। ये यूनिट का अपना ध्यान रखना है, मीटर में रहेगा ये, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं सारे सवाल में वो मीटर में ही कर रहे हैं, एसआई यूनिट्स में ही कर रहे हैं। सो ये रहा आपके पास सवाल नंबर 5। अब हम शिफ्ट करते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। छठा सवाल हमारा क्या होगा, वी विल नाउ थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 6। इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये रहा आपका अगला पेज। सबसे पहले हम आपके साथ सवाल शेयर करते हैं। ये रहा आपका सवाल नंबर 6। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इससे आपकी विजिबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। अब सबसे पहले हमने सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि आपसे पूछा क्या है। इसमें ये कहा गया कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर जिसको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में 1.5 मीटर लंबा लड़का है, एंड इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस 30 मीटर 30 meter tall building, from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree. जो बच्चा है वो दो लोकेशन से बिल्डिंग के टॉप को देखता है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, पहली बार देखता है दूर से तो 30 डिग्री एंगल से देखता है, फिर बिल्डिंग के नज़दीक को आता है तो 60 डिग्री का एंगल वहाँ से बनता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। सवाल आपको बहुत ज़रूर से ज़्यादा साधारण लगेगा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम बिल्डिंग को बना लेते हैं कि ये रही वो आपकी बिल्डिंग जिसको आपका कोई भाई देख रहा है। ये रही बिल्डिंग,
पहली बार कलर में समस्या है। ये रही वो बिल्डिंग जिसको आपके भाई साहब देख रहे हैं, और यहाँ से वो फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो ये जो डिस्टेंस है इतने दूर से वो देख रहे हैं, और ये रही उनकी अपनी हाइट 1.5 मीटर, और यहाँ से ये उनके आइज़ के लेवल के हम पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक लाइन खींच देते हैं। यदि वो यहाँ से पहली बार बिल्डिंग को देखते हैं तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री बनता है। ये देखिए, ये यहाँ उनकी आइज़ हैं, ये आइज़ की पोजीशन है। तो यहाँ से जो सब जब वो पहली बार देखते हैं तो एंगल 30 डिग्री बनता है, और दूसरी बार वो कुछ दूरी तय करते हैं और उसके बाद दोबारा फिर से इस बिल्डिंग को देखते हैं तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री बन जाता है। यहाँ से जैसे वो बिल्डिंग के नज़दीक आते हैं तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो जाता है। अब आपसे सवाल पूछा है कि आप ये बताएं कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी दूरी तय करते हैं। तो सवाल फिर उसी तरीके से होगा और आपको बहुत आसान लगेगा, इसमें आप मनोरंजन बहुत ज़्यादा करेंगे। ये देख लीजिए आप, ये आपके भाई साहब जिनकी हाइट अपनी 1.5 मीटर है, और जो ये बिल्डिंग है उसकी हाइट जो है वो 30 मीटर है। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, और ये हाइट है 30 मीटर। इसको हम 30 लिख देते हैं। ओके, सो जो रिमेनिंग हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ये देखिए आंखों से के लेवल से उसकी हाइट कितनी रह जाएगी। ये जो साइड है ये कितनी रह जाएगी। ये देखिए इतना पार्ट कितना रह जाएगा, सवाल ये भी है ये कितना रह जाएगा, दिस इज अ क्वेश्चन। तो 30 में से यदि आप 1.5 घटा देते हैं तो दिस इज 28.5। सो ये जो साइड है वो 28.5 है। सो आई थिंक अब चीज़ें बहुत आसान है। अब आपसे पूछा है कि वो कितने दूर चले। तो इसमें देखिए कि जो ये सवाल तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको हम अलग करके लिखते हैं। जो हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इसका हम नाम लिख देते हैं कि ये आएगा ए, और ये साइड हो गई बी, ये हो गई सी, और ये हो गई डी। तो इसमें आपके पास जो एक साइड है वो कॉमन है, और उसी की कॉमन साइड से की हेल्प से हम दोनों को निकाल लेंगे। तो सवाल हम किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए आप थोड़ा और देख लें तो ज़्यादा आसानी होगी। ये देखिए आपके पास एक राइट ट्रायंगल है कुछ इस तरीके की, और इस राइट ट्रायंगल में जो चीज़ें आपको पता है वो ये है, दिस साइड इज़ 28.5। तो यहाँ से इस साइड बी सी को निकालना मुझे लगता बहुत आसान है, और ये अननोन टू द नोन की रेशियो करके आप एकदम से निकाल सकते हैं। और दूसरा, इसको खींच के आप यहाँ ले जाएं, इसको खींच के यदि आप यहाँ ले जाएं आगे, तो दूसरी जो ट्रायंगल इसके बीच में बन रही है उसमें जो 28.5 जो साइड है वो कॉमन है। ये जो साइड है वो कॉमन है। अब इस साइड कॉमन साइड से आप क्या कर सकते हैं कि आप डी बी को निकाल लेंगे, डी बी को निकालेंगे, आप दोनों को घटा देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 30 डिग्री। तो ये हमारा एक ही आइडिया रहेगा इस सवाल को निकालने का। तो हम क्या करते हैं कि एक बार हम करते हैं अननोन टू द नोन की रेशो रहेगी अब बनाने के लिए। सो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं। we'll just think about first triangle and हम कुछ नाम लिख लेते हैं। ये होगा ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। हमें लोकेशन बताना पड़ेगा, एड्रेस बताना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। तो एंगल एट बी इज़ 90 डिग्री and angle at C is 60 degree. Here AB is 28.5 meter,
अब आपके पास जो अननोन आ जाएगा वो आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर रहेगा आपके पास, दिस इज बी सी अपॉन दिस 28.5, इट इज इक्वल टू कॉट, दिस इज कॉट 60 डिग्री। आप इसको वैसे ही रहने दीजिए। आपके पास आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू 28.5 कॉट 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए, क्योंकि हमें बी सी को पूछा नहीं है तो उसको निकालने का ज़रूरत नहीं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। अब हम चलते हैं ट्राइंगल, जो दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास, दिस वन ट्राइंगल, दिस राइट एंगल ट्राइंगल को हमने लेना है। इन ट्राइंगल हमें आपको लोकेशन को ज़रूर बताना है। अब ए बी डी, इसमें भी एंगल बी जो है इट इज़ राइट एंगल, दिस बिग ट्राइंगल इज ऑल्सो राइट एंगल एट बी, और यहाँ से हम निकालेंगे फिर वही बी डी अपॉन 28.5. So this is based upon perpendicular, that is once again this is cot 30 degree, and BD is 28.5 and cot 30 डिग्री। सो आपने बी डी भी निकाल लिया। देखिए कितनी अच्छी चीज़ें और साधारण चीज़ें, ट्रिक आपने सीख लेना है और उसके बाद आप इस तरीके के बहुत ज़्यादा सवाल कर सकते हैं। हमें ये पता चला यहाँ से कि जो बी डी है वो इतनी लेंथ है, बी डी इतनी लेंथ है। आपसे पूछा है कि आपके जो भाई साहब है बिल्डिंग को देखते देखते कितने दूर चलते हैं, ये कोई एक्स वैल्यू है जिसको अपना निकालना है। तो यहाँ जो डी सी है ये आपसे पूछ रखा है, तो डीसी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अब जो डीसी है जो आपसे पूछा हुआ है वो है बी डी में से आप बी सी घटा दीजिए, ये आ जाएगा डी सी। बी डी रहा आपके पास 28.5 कॉट 30 डिग्री माइनस आपके पास रहा बी सी, दिस इज 28.5 और कॉट 60 डिग्री। ओके, सो डी सी आप 28.5 कॉमन ले लीजिए। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो आप अंदर वाली चीज़ों को डिवाइड कर देंगे, तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा ओनली कॉट 30 डिग्री, और जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा ओनली कॉट 60 डिग्री। ओके, so now DC is, this is 28.5. now cot 30 degree is only under 3 minus cot 60 degree is 1 by under root 3. अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको सॉल्व करने के लिए ये आपके पास आ जाएगा 28.5 और इस पार्ट का जो LCM है वो रहेगा अंडर रूट 3। सो यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, 1 से आप LCM को भाग करेंगे अंडर रूट 3 आएगा, अंडर रूट 3 को दोबारा आप यहाँ गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, यहाँ आएगा 3 माइनस यहाँ के डिनोमिनेटर से आप LCM को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, सो यू आर नाउ लेफ्ट विद 28.5 और यहाँ आपके पास आएंगे 2 और नीचे आएंगे अंडर रूट 3, राइट। सो दिस इज बट 57 अपॉन अंडर रूट 3। सो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे सवाल पूछा है उसी सेंटेंस में आप इसको लिख सकते हैं, टुवर्ड्स द बिल्डिंग is 57 upon under root 3 meters. This is the answer of the question. So now ये रहा आपका सवाल नंबर 6। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, जिसके लिए आपको अलग पेज पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपके साथ सवाल शेयर करना चाहते हैं। ये रहा आपका सवाल नंबर 7 और इस सवाल को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद हमारा अगला काम है इस सवाल को सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ना,
जितने अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, समझेंगे, डायग्राम बनाने में आसानी होगी और सवाल का आंसर निकालने में आसानी होगी। कहता है फ्रॉम ए ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर किसी एक पॉइंट से बात हो रही है और उसमें कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, जिस ऑर्डर में यहाँ बात की होगी उसी ऑर्डर में आपने एंगल लेना। पहले बॉटम की बात की है तो पहले एंगल बॉटम से बनेगा, फिर टॉप की बात की है तो टॉप का एंगल बनेगा। और फिर ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसको आप देख रहे हैं, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, उसका नीचे का एंगल जो है वो 45 डिग्री है और ऊपर का एंगल 60 डिग्री है। आपसे पूछा है कि आप टावर जो लगा है उस टावर की हाइट निकालिए। ओके, तो इस सवाल को अब डिज़ाइन करना, इसका जो डायग्राम बनाना वो बहुत आसान होगा। देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से इसको ऐसे बना देते हैं। ये रहा बिल्डिंग, फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। ये रहा आपका बिल्डिंग और टावर की हाइट। ओके, और यहाँ से आप उसको देख रहे हैं, वॉचिंग इट फ्रॉम हियर, और जो बिल्डिंग की हाइट है वो 20 मीटर है। तो जब आप टावर के बेस में देखते हैं तो ये रही 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग, और फिर उसके बाद आप टॉप पर देख रहे हैं। तो जब आप यहाँ देख रहे हैं तो क्योंकि उन्होंने पहले बॉटम की बात की है तो ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है, फिर उन्होंने टॉप की बात की है तो जो ये एंगल है वो है 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, दिस सेकेंड एंगल इज, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है। और ये जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ये जो हाइट है ये 20 मीटर है। दिस हाइट इज 20 मीटर। ओके, अब आपसे पूछा हुआ है कि आपको टावर की हाइट निकालनी है कि ये टावर कितना ऊंचा है। यू आर आस्क्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब जरा आप गौर से देखें कि हम इसको निकालेंगे कैसे। इसमें कुछ नहीं करना, आपने कॉमन साइड को निकालना है बस। You will just take on the common side and the answer will be so easy to do, to find out। ये की आइडिया हमने आपके साथ बार बार शेयर किए हैं। फॉर एग्जांपल इनके पहले नाम रखते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल रही है, और एक है ए सी डी और दूसरी है बी सी डी। इसमें ये वाली साइड जो है वो कॉमन है। हम इस कॉमन साइड की हेल्प से सवाल का जो जवाब है उसको निकाल देंगे बड़े आराम से। चलो अब हम करते हैं। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल रहेगी ए सी डी, और इसमें हम निकालेंगे हमारे पास ए सी डी, एंगल एट डी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए सी इज इक्वल टू 20 प्लस एच, इतने मीटर रहेगी। अब आप मेरे पास रेशो हो जाएगी अननोन टू नोन, तो जो DC रहेगा, ये कॉमन साइड निकालनी है हमने, ये अननोन हो जाएगा और जो नोन होगा वो होगा 20 प्लस एच, ये बनेगा कॉट, दिस इज कॉट 60 डिग्री। तो आपके पास आएगा DC इज इक्वल टू 20 प्लस एच एंड कॉट 60 डिग्री इज 1/√3 इंटू 1/√3। एक इक्वेशन आप संभाल के रख लीजिए। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोबारा चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। अब हमारे पास इन ट्रायंगल
BCD, in triangle BCD, angle BC, sorry, angle BDC, angle BDC is 45 degree, and CB is 20 meter. So now you make the ratio in the same way. We have DC, this is DC upon this is 20 is equal to, now once again this is cot 45 डिग्री. तो DC को जब आपने दोबारा कैलकुलेट किया आपके पास आ गया 20 एंड cot 45 डिग्री इज 1. दिस इज इक्वल टू 20 मीटर. सभी तक यूनिट लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब आप ये देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 आपको ये बता रही है कि DC जो है 20 प्लस h अपॉन √3 है. यहाँ से आपको ये इक्वेशन बता रही है कि DC इज इक्वल टू 20 है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2, 1 and 2 आप लिख सकते हैं 20 प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 20. अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 20 प्लस h इज इक्वल टू 20 √3. हाइट इज इक्वल टू 20 √3 minus 20. सो हाइट ऑफ दिस ट्रांसमिशन टावर 20 आप बाहर ले लीजिए, अंदर डिवाइड करेंगे तो आएगा √3 minus 1. So this is the height of the transmission tower. So I can say, जो आपसे पूछा है अब आप उसको ऐसे ही लिख दें. The height of the tower is the height of the tower is 20 √3 minus 1. Meter is the answer of the question. This is what is asked from us. यही बात है जो हमसे पूछी है, उसको हमने यहाँ लिख दिया. ओके, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर. अगला सवाल हमारा रहेगा, उसके लिए हमें अगले पेज पर जाना होगा. हम सवाल आपके साथ सबसे पहले शेयर करते हैं. ये रहा आपका सवाल नंबर 8. तो हम सबसे पहले इसको विजिबल आपके लिए बना देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो. अब हम सवाल को बड़े अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि सवाल कैसे होगा. ये सवाल है, एक स्टैच्यू, एक मूर्ति है 1.6 मीटर टॉल, इतनी ऊंची है. स्टैंड अप ऑन द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू. अब आप स्टैच्यू को टॉप से देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल बनता है. फ्रॉम द सेम पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यदि आप पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं, मीन स्टैच्यू के बेस को देखते हैं, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनता है. आपसे पूछा है कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या है. सो ये सवाल भी बड़ा आसान रहेगा और डायग्राम बना के आपको पता चलेगा कि सवाल कुछ उसी तरीके का होगा जैसे हमने अभी सवाल किया है. ये देखिए कुछ इस तरीके का है ये सवाल. ऐसे है, ये पेडेस्टल और मूर्ति जो स्टैच्यू है उसकी हाइट है, और एक कॉमन हाइट हम बना दिए, ये देखिए. और यहाँ से आप इतने दूर से आप खड़े हैं पेडेस्टल से, और यहाँ से आप जब आप टॉप पर देखते हैं, स्टैच्यू को टॉप पर देखते हैं, तो आपका एंगल बनता है आईज के साथ 60 डिग्री. और जब आप पेडेस्टल के टॉप पर देखते हैं तो जब आप पेडेस्टल के टॉप पर देखते हैं तो ये एंगल बनता है 45 डिग्री. देन दिस एंगल इज 45 डिग्री. ओके, तो ये एंगल 45 डिग्री बनता है. आपसे पूछा है कि पेडेस्टल की हाइट कितनी है, आपसे ये पार्ट पूछा है.
दिस इज व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू। ये हाइट कितनी है, हाइट ऑफ द पिडेस्टल आपसे पूछा है, और ये जो स्टैचू की हाइट है वो है 1.6 मीटर। दिस हाइट इज 1.6 मीटर। अब हम यदि की आइडिया जो है उसको समझने की कोशिश करें तो वो यही है कि आप जस्ट डायग्राम को देखें और बाकी सब चीज़ें भूल जाएं। ये देखिए डायग्राम हुई ए, बी, सी और डी। इसमें आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दोज आर राइट एंगल एट सी। सी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, चाहे आप ट्राइंगल ए डी सी की बात करें या बी डी सी की बात करें। तो आपको कुछ नहीं और सोचना, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें एक कॉमन साइड है और वो है सी डी। आपको सिर्फ उसको कैलकुलेट करना है, बस सवाल का आंसर एच की वैल्यू अपने निकालनी है, वो खुद निकल आएगी। इस तरीके के सवाल में सिर्फ आपको कॉमन साइड इवेल्यूट करनी होती है, और यहाँ देखिए सी डी कॉमन साइड है, इसको इवेल्यूट करेंगे, एच खुद निकल आएगा। सो हम सबसे पहले छोटे ट्राइंगल से शुरू करते हैं और फिर हम बड़े ट्राइंगल की ओर चलते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से सवाल का आंसर आ जाएगा, बहुत आसान मज़ेदार। इन ट्राइंगल देखिए बी सी डी, और एंगल रहेगा आपके पास बी डी सी, इट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री का हुआ, और जो साइड सी बी है वो है कोई एच मीटर, और यहाँ से आपको सी डी जो कॉमन साइड है इसको इवेल्यूएट करना है। तो इसके लिए हम करेंगे कि सी डी को अननोन मान लेंगे और नोन जो साइड है उसको हम एच मान लेंगे। ये रहेगा आपके पास एंगल कॉट 45 डिग्री। So this is cot 45 degree. So cot 5 degree is 1. So CD is just h meter. So इसको आप संभाल के रख लीजिए, CD की एक वैल्यू तो आ गई आपके पास ये, and you can mark this as equation number 1. So another part in triangle, दूसरा ट्राइंगल अब आप चूज कर लीजिए। इसके लिए हम एक अलग कलर का इस्तेमाल करते हैं। आप चलिए इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए बी सी इज नाउ 60 डिग्री, और साइड ए सी जो है वो हो जाएगी एच, 1.6 प्लस एच हो जाएगी, इतने मीटर। ओके, अब आपके पास आ जाएगा सी डी पार्ट आपके पास अननोन है, और जो नोन पार्ट होगा वो होगा 1.6 प्लस एच। ओके, एंगल फिर वही रहेगा, दिस इज कॉट 60 डिग्री। ओके, सो यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं तो सी डी जो आएगा वो आएगा 1.6 प्लस एच, कॉट 60 डिग्री इज 1/√3। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, दिस इज व्हाट अबाउट कॉट 60 डिग्री, और ये बना सवाल इस तरीके। ओके, अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। सो अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो सी डी एच के बराबर है, यहाँ सी डी बता रहा है कि 1.6 प्लस एच बाई √3 के बराबर है। सो बोथ दीज इक्वेशंस आर करेक्ट मैथमेटिकली। इफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, देन राइट हैंड साइड्स हैज टू बी इक्वल। दिस इज बट we have to do from equation 1 and 2. From equation 1 and equation number 2. So you can write here this is h is equal to 1.6 plus h upon √3. अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। सो ये आपके पास आ जाएगा √3h माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। h को आप बाहर निकाल लीजिए, दिस इज √3 minus 1 is equal to 1.6. So here h is equal to 1.6
अपॉन √3 माइनस 1। इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। सो h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, और ये जो नीचे वाला पार्ट बनेगा a माइनस बी, ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, इस इज 2। इस पार्ट से आ जाएगा सॉल्व करके 2 से यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 0.8 √3 प्लस 1। सो आंसर इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, द हाइट ऑफ द पीडेस्टल इज द हाइट ऑफ pedestal is 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड फ्रॉम अस। थैंक यू।